ऐसा वो ज्ञान क्या है? अर्जुन डिप्रेशन की ओर जा रहा था और उसका डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? मोह। मोह और मोह अर्थात मैंपन। आज मैंपन ही मुझे दुख देता है। अगर मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचूं, अगर मुझे किसी भी कारण से दुख होती है, अशांति होता है, तो उसकी गहराई का कारण मैं है। और उस मैं का सॉल्यूशन वो बहुत भाग्यवान था कि उसको श्री कृष्ण जैसा काउंसलर मिल गया। तो क्या ये भगवत गीता सिर्फ एक अर्जुन की बात है? नहीं, वो अर्जुन हम सब हैं। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जहाँ योग सिखलाया जाता है, यहाँ कौन सा योग है? आज सारे संसार में योग गुरु भी बहुत हो गए हैं, योग का फैशन हो गया है। और यहाँ तक जो विदेशों में गांजा योग, ना जाने किस किस एक हॉट, क्या पता नहीं क्या क्या नाम से योग हो गया है। लेकिन हमारे भगवत गीता में जो योग वर्णन है, क्या वास्तव में वो योग सिखलाया जाता है? क्या योग में आसन है? भगवत गीता में कहीं भी आसन वर्ड यूज नहीं किया है। यहाँ तक पातंजलि में भी जो डिस्क्राइब किया है वो तो थर्ड पार्ट है, आसन। यम नियम के बिना योग नहीं हो सकता। योग अर्थात मन मनाभाव, और मन मनाभाव दो बार भगवद गीता में आता है, एक बार 9th चैप्टर में, एक बार 18th चैप्टर में। तो कहते हैं, अरे भगवत गीता किसने भी सुनाई हो, क्या फर्क पड़ता है, बस थोड़े से श्लोक रट लो और ठीक है, बस एक एक रिचुअल जैसे उसको पढ़ लो। लेकिन नहीं, जब तक मन किस में लगाया जाए, हमको यह क्लियर नहीं है कैसे हम उससे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का डिप्रेशन तभी दूर हुआ जब उसने भगवान को पहचाना और कहा, भगवान मैंने तो आपको साधारण समझ रखा था, मैं तो आपको कृष्ण समझता था, आपको यादव अपना कॉलर दोस्त समझता था, मैं नहीं, आपने मुझे वास्तविक रूप पहचाना। मैंने भगवान आपको पहचाना। लेकिन कब पहचाना? जब अर्जुन को कहा, अर्जुन तू पहले अपने आप को देख कि तू है कौन। तो अर्जुन सचमुच उसने समझा। क्या समझा? हम सब स्कूल से पढ़ते आए। क्या पढ़ते आए? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात ये शरीर एक वस्त्र है, और इस वस्त्र के अंदर जब तक मैं नहीं गई कि मैं कौन, मैं एक प्रकाश, अविनाशी आत्मा, सारा संसार मेरा अपना है। जब तक मेरे जीवन में ये भान नहीं आएगा, मैं दुख, अशांति, कभी खुशी, कभी गम, इसी झूले में झूलती रहूंगी। लेकिन अब अगर सचमुच हम जीवन में सुख चाहते हैं, तो इस झूले से निकलकर स्थिर बुद्धि बनना पड़ेगा। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य यही है, स्थित प्रज्ञ स्थिति। तो हम जैसे जैसे इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में भी शांति आती है और सारे संसार में भी शांति आती है। ब्रॉड अगर भावना है, आज चूंकि हमारे जो लौकिक भाई है, जो अभी उसने चीफ उसको 30th को ज्वाइन करना है, आज उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने सुबह ब्रह्मा भोजन किया था। एक हम कुछ और विशेषता भी सफल व्यक्ति की हम गीता के माध्यम से ही चर्चा करना चाहेंगे।
अभी कुछ दिनों हमारा उसके साथ रहना हुआ। कुछ ऐसी था कि मुझे लंबे समय तक निपुणा के साथ थी। कुछ हमने उसकी विशेषताएं देखी। उसने सबसे पहले यही कहा कि मैं जीवन में जो भी डिसीजन लेता हूँ वो गीता के आधार पर है। मैं जो भी कर्तव्य करता हूँ, अगर मैं थोड़ा गलत भी करता हूँ तो मुझे गीता के महावाक्य याद आ जाते हैं कि मेरा कर्तव्य देश के प्रति है। गीता में भी लिखा है। वैसे गीता में जो युद्ध की बात होती है वो अहिंसक है, लेकिन उसमें आर्मी वालों के लिए भी बताया है कि आर्मी वालों को भी जो युद्ध करना है वो कैसे, हाथ में बंदूक हो लेकिन बुद्धि परमात्मा के पास। तो ये गीता हर क्षेत्र में काम आती है। तो हमने पहली बात उसके मुख से सुना। उसके और कुछ विशेषताएं हम आपको बताना चाहेंगे। हम जब किचन में, जब वो शाम को ऑफिस से आता था तो इतना सा उसके डिब्बे में अगर भोजन बचता था तो इतना सा सोचिए, एक डिब्बे में छोटे से तो देता था, इसको गर्म करके मुझे देना, मैं खाऊंगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य। और जैसे जब हम जाते थे तो लाइट बंद रहती थी। हमने कहा लाइट क्यों बंद रखते हो? साहब का ऑर्डर है कि लाइट जो होती है वो एक भी जरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी विशेषताएं। सुभाष भाई, तो ये गीता ज्ञान सचमुच हम प्रैक्टिकल में अपनाएं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शास्त्र को ले